और क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ओके, तो बेटा आज हम लोग दो, जानते ही हो कि दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ाते ही हैं हम ज्यादा हार्ड तो पढ़ाते नहीं है। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ाते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ाते हैं। सिंपल क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ओके, आइए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके, तो बेटा जोश और जुनून कायम होना चाहिए। हम लोग क्या करना है, अच्छे मार्क्स पाने के लिए डेली पढ़ना पड़ेगा। और डेली पढ़ने में किसका क्लास ज्वाइन करना है? विजेंद्र सर का। ओके, चलिए अब ट्रायंगल के कुछ ही पल रह चुके हैं, मतलब कुछ ही दिनों में आपका ट्रायंगल खत्म होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल खत्म हो जाएगा तो इसका एनसीईआरटी सॉल्व होगा। है काम बहुत है हम लोगों के पास, एक दो काम थोड़ा नहीं है कि इतने जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो काम करना है और किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप टेंशन ले लेंगे ना, काम घबरा जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वर्टिकल स्टिक, ठीक, ए वर्टिकल स्टिक 6 सेमी लॉन्ग, आराम से करो। ए वर्टिकल स्टिक 6 सेमी लॉन्ग कास्ट ए शैडो 4 सेमी, ओके, 4 सेमी लॉन्ग, ठीक है, 4 सेमी लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है बेटा, ठीक 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 ठीक, ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम a tower, at the same time a tower costs the shadow 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है बेटा, 28 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक, ऑन द ग्राउंड। डिटरमाइन द लेंथ determine the height of the tower, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा सिंपल है। करना क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कंसीडर करो जो सन है, सन मतलब सूर्य, ठीक है, अगर ये टावर है और ये बिल्डिंग है, क्लियर। तो जैसे सन यहाँ पे है, ठीक है, कंसीडर करो, समझो। नहीं समझ में आएगा, क्या करना है, कमेंट करना है। किसके? विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो देखो बेटा ध्यान दो, जैसे साइड टावर हो या फिर बिल्डिंग हो, दोनों क्या होते हैं, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जैसे आपकी बिल्डिंग है, आपका घर है, तो ऐसे तो बनता नहीं है, हैं? परपेंडिकुलर कंसीडर करो ना, मैथ है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा बेटा कि जैसे सन से इसका जब ये शैडो बनेगा, देखो, और यही आपका एंगल सेम रहेगा ना, देखो, तो इसका भी शैडो बनेगा, इसका भी शैडो बनेगा। तो आपको क्या मिला, आपको मिला बेटा ये भी एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि सेम टाइम पे, ठीक है ना, जैसे इसी टाइम पे इसका भी शैडो देखा जाए और इसी टाइम पे इसका भी शैडो देखा जाए, तो एंगल सेम होंगे। अलग अलग टाइम अगर लोगे, डिफरेंट टाइम लोगे बेटा, तो शैडो मतलब सेम नहीं होगा। जैसे अब इसका यहाँ से देखो और इसका आप यहाँ पे आने पे देखो, तो इसका बढ़ गया होगा। तो आप यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, एट द सेम टाइम, है ना। यहाँ पे देखो दिया है,
ए वर्टिकल स्टिक 6 सेमी लॉन्ग कास्ट ए शैडो 4 सेमी लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ओके, अगर बेटा ये स्टिक है, जो स्टिक है आपकी वो कितनी सेमी है? 6 सेमी की है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6 सेमी का है। ए वर्टिकल स्टिक 6 सेमी लॉन्ग, वर्टिकल मीन्स ऐसे, हॉरिजॉन्टल बोलता है तो ऐसे। ओके, हाँ ध्यान दीजिए, ये सब बताने वाली बातें नहीं है। ए वर्टिकल स्टिक 6 सेमी लॉन्ग कास्ट ए शैडो 4 सेमी। इसका शैडो कितना है बेटा? 4 सेमी है। ये बना लो, ठीक है, ये बना। सन यहाँ पे होगा, बना दे रहे हैं, सन भी बना दे रहे हैं आप लोगों का, याद करो। ये हो गया, ठीक। और क्या पूछा है? ए वर्टिकल स्टिक 6 सेमी लॉन्ग कास्ट शैडो 4 सेमी लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम ए टावर। ठीक है, अब ये देखो टावर है, तो टावर थोड़ा सा बड़ा बना दो, टावर थोड़ा सा बना दीजिए, टावर है। ओके, टावर क्या बेटा? ए टावर एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट द शैडो 28 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये कितना है बेटा? 28 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये हो गया आपका बना यहां तक, ठीक है। 28 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इसकी हाइट हमको निकालिए, h निकालना है। ओके, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC, और इसका नाम क्या रख देते हैं बेटा? इसका नाम रख देते हैं DEF। यहाँ भी सन बनेगा, ठीक है, यहाँ भी सन बना दो भैया सन। चलो समझ जाना, थोड़ा सा तो समझ लेंगे, ठीक है। सन को आपने बना दिया, क्लियर? सन, ठीक है। तो देखो आपका सिमिलरिटी का केस है, सिमिलरिटी का केस है ना, ये आपका क्वेश्चन किस में है? सिमिलरिटी में है। एंगल ऑफ सिमिलरिटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा देंगे तो हम लोग समझ जाओगे अपना 90% काम कर लिए। ओके, बात को समझो। अगर आप हम लोग दोनों का हम लोग सिमिलर दिखा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अपना 90% काम कर जाएंगे, समझे? बोलो यस या नो? चलो ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं, है ना। तो सेट कैसे करेंगे बेटा? सेट हम लोग ऐसे करते हैं, देखो ये ग्राउंड पे है तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये सन से सेम टाइम पे है तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनका जो साइड्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं h अपॉन दिस अपॉन दिस। ओके, बट एक प्रॉब्लम आपकी ये आएगी कि ये देखो सेंटीमीटर में है, तो इसको जब मीटर में चेंज करना होगा बेटा तो यहाँ हो जाएगा, आप लोग फार्मूला जानते होंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर, मतलब 0.01 मीटर, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0.04 मीटर, और ये हो जाएगा बेटा 0.06 मीटर। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो पहले आप लिख देते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन यहां से लिखते हैं ना बेटा। सोल्यूशन, लेट ए बी द वर्टिकल स्टिक। ओके, एनी डाउट? लेट ए बी द वर्टिकल स्टिक and BC its shadow. Okay, then AB equal to 6 सेमी, और इसको लिख दो 0.06 मीटर, ठीक। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 सेमी, हो गया 0.04 मीटर। ओके, समझते रहना ध्यान से।
और फिर क्या हो जाएगा, लेट DE बी द टावर एंड EF its shadow, then DE equal to H मीटर। ये आप क्या किए हैं, अपने से बोले हैं, तो इसको से लिखिएगा। एंड EF इक्वल टू कितना है बेटा, 28 मीटर। ओके। अब आइए इन ट्रायंगल किसमें, ABC एंड ट्रायंगल DEF we have क्या हो जाएगा, DEF we have क्या हो जाएगा बेटा, ABC एंगल ABC इज इक्वल टू DEF। क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया है कि कोई भी बिल्डिंग हो या फिर कोई भी टावर हो तो 90 डिग्री पे ही रहता है, मतलब परपेंडिकुलर ही रहता है अर्थ के, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, यहाँ लिख देना ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। तो इसका क्या लिखेंगे रीजन, इसका लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज सेम एट द सेम टाइम। बच्चे बोलेंगे सर जगह नहीं है, क्यों लिख रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं इसमें ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी लग गया। देख लो, आराम से देख लो, घबराते नहीं हैं हम, आराम से देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ भी लो। ठीक है बेटा। हाँ, इसके बाद अब यहाँ पे जब सिमिलर हो गया, उसके बाद थोड़ा सा काम और बचा है, उसको कर लिया जाएगा तो हम लोग का एक क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा देते हैं आप लोगों को अच्छा सा, तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोग को करते जाना है, समझ रहे हो बेटा ना। क्वेश्चन की जो प्रक्रिया है वो रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन इरेज कर देना है। यहाँ से क्वेश्चन को इरेज कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से जब ये सिमिलर हो गया, तो जब सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं AB बाई DE। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर हो चुका है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB बाई DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है बेटा। अब इसे सॉल्व करने आना चाहिए हम लोग को, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.06 है ना, अपॉन डी कितना है, डी है हम लोग का H। ये कितना है बेटा, ये हम लोग का 0.04 अपॉन, सॉरी ये 4 है, ये है 4। EF कितना है 28। कोई बात नहीं है, H की वैल्यू हमको निकालनी है ना, तो H इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ से 0.06 इंटू 28 अपॉन 0.04। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 7 जा दिस, तो H इक्वल टू कितना आ गया 42। H इक्वल टू क्या आ गया 42। तो आप लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। कोई डाउट, किसी प्रकार कोई डाउट है? नहीं है, नहीं है ना बेटा। ओके, तो जब डाउट नहीं है तो देख लो, फिर अगला क्वेश्चन किया जाए।
ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है? अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हमारे चैनल मतलब विजय मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 की तरफ से बेटा आपको पूरा फ्री हो, ठीक है ना। आप फ्री क्या हो, आराम से बिंदास, समझ रहे हो ना, बिंदास कमेंट किया करो। सर नहीं समझ में आया, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन कमेंट जरूर किया करो। आजकल देख रहे हैं आप लोग, देख भी नहीं रहे हो वीडियो, तो बेटा वीडियो देखिए, ठीक है, और वीडियो देखते रहिए। बस 2-4 वीडियो और जाएगा ट्रायंगल का, फिर एनसीईआरटी आ जाएगा, खत्म हो गया ट्रायंगल आपका, है ना। इसके बाद आपका सर्किल शुरू होगा, सर्किल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाएंगे हम लोग। तो टेंशन नहीं लेना है बेटा, आप हर एक क्वेश्चन को करिए। आपको मैं बोलता हूँ कि पेन कॉपी लेकर के आराम से नोट्स बनाइए। अगर आपको आगे बढ़ना है, सफलता की सीढ़ी हासिल करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस पर चलने की जरूरत है, समझ रहे हो ना, और सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये हमारा वादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, डायगोनल्स, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स AC एंड BD of a trapezium, ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD, ठीक है। तो क्या दिया बेटा यहाँ पे दिया आपका डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो देखो एक ट्रेपेजियम बना लो यहाँ पे, बस सिंपल है, इसके डायगोनल बना लो। अब क्या है यहाँ पे देखो, A B C D और ये O पे इंटरसेक्ट, और AB सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या दिया जानते हो, AB पैरेलल टू DC, और ये बेटा इसके पैरेलल होगा तो जानते हो क्या मिलेगा आपको, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो एंगल 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 सिमिलरिटी से ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, समझ रहे हो ना। तो सबसे सिंपल है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन, AB पैरेलल टू DC, ठीक है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल ठीक, therefore in triangle AOB यहाँ से लेंगे COD, ठीक है बेटा, एंड ट्रायंगल COD V है, ठीक। यहाँ पे क्या मिलेगा, OAB इज इक्वल टू OCD अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ये। और फिर क्या लिखेंगे, और समझ रहे हो, और फिर क्या लिखेंगे बेटा, OBA, तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ समझ जाना है,
समझ जाना, क्या समझ जाना, देखो ये इसके पैरेलल है, अब BD ट्रांसवर्सल है ना, तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, चलो अच्छा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाद में लिखते हैं। OBA इज इक्वल टू ODC। अगर कोई पूछेगा तो लिख देना अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, एज AB पैरेलल टू DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। चलो ठीक, ऐसे। और एक ये हो जाएगा, है यहाँ पे हो जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA लिख देते हैं इसको, ठीक। देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, है ना। कौन सी क्राइटेरिया लगी, एंगल सिमिलरिटी, क्लियर। तो अब जब ये हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। बहुत सिंपल था, ठीक है, OD, ठीक। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आप लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। चलो समझ जाना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आज के हैं, समझे बेटा। आज के कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, बाकी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ओके। वैसे क्वेश्चन आपके दोनों अच्छे हैं, दोनों बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप ये नहीं कर सकते हो ना कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा नहीं पूछा जाएगा। पढ़ना तो सब है। ये भी देखो इक्वल है ना, इस पे भी कुछ साइन दे देते हैं हम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इसको देखो 1 2 3 बना देते हैं, इसको 1 2 3, समझ जाना। ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, है ना, ओके ठीक। तो इन सब क्वेश्चनों को क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी पेन लीजिए और 2-3 बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैथमेटिक्स जितनी बार लिखेंगे उतने ही अच्छे से आप चलते रहेंगे, ठीक है ना बेटा। हाँ, और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट 1996, ओके। ये दोनों वीडियो आज देखिए, फिर उसके बाद आपका वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ओके। थैंक यू।